बच्चों, गैलेक्सी स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय के बारे में। शेषफल प्रमेय अर्थात रिमाइंडर थ्योरम, यह होता क्या है पहले हम इसे समझेंगे। शेषफल प्रमेय का प्रयोग हम लोग करते हैं शेषफल ज्ञात करने के लिए। इसमें किसी भी बहुपद में भाजक से बिना भाग दिए ही हम उसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले तक आप सभी ने पढ़ा था कि किसी भी बहुपद में अगर किसी दूसरे बहुपद से अगर भाग दिया जाता है, किसी भाजक से अगर भाग दिया जाता है, तब जाकर हम उसका शेषफल पता करते हैं, तब जाकर हमें उसका शेषफल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे कि बिना भाग दिए ही शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम कैसे शेषफल ज्ञात करेंगे। तो पहले शेषफल प्रमेय होता क्या है पहले इसे समझते हैं। किसी बहुपद Px को यदि भाजक x माइनस a से भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रमेय से शेषफल Pa होगा। अर्थात Px की जगह कोई भी बहुपद हो सकता है और भाजक x माइनस a इसके जगह पे भी कुछ भी बहुपद हो सकता है। अगर हम उसे भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल होगा वो Pa होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो a है माइनस a, तो ये जो यहाँ पर अगर कोई भी संख्या होगा तो उस संख्या को अगर हम इस बहुपद में अगर हम रखते हैं तो हमें उसका शेषफल प्राप्त हो जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एक बात हमें और यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर यह x माइनस a ना होकर x प्लस a होता तो यहाँ पर p माइनस a लेना होता। हमें यहाँ अगर प्लस होता तो हमें माइनस a लेना होता। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे कि किस प्रकार से हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम किसी बहुपद का शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक बहुपद है Px बराबर एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 2 और भाजक है x प्लस 2। अब हमें इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो जो पहला तरीका है जनरल मेथड, जो कि हम भाग देकर ज्ञात करते हैं x प्लस 2 से, इसमें भाग देंगे और फिर हमें जो है शेषफल प्राप्त होगा, जो हम पहले बनाते थे इस प्रकार से एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 2 और इसमें हम भाग करेंगे और इस तरह से हमें लास्ट में जाकर शेषफल प्राप्त होगा। लेकिन हमें यहाँ पे इस मेथड से हमें नहीं बनाना है, हमें यहाँ बनाना है शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके। तो अब देखते हैं। तो भाजक है हमारा x प्लस 2, तो हम जानते हैं लिखेंगे शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर p माइनस 2। यहाँ पर बहुपद जिस नाम से दिया होगा हम वही यहाँ पर लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे p है इसलिए हम p लिए हैं। अगर यहाँ पे q होता तो हम यहाँ q लिखते, यहाँ हम q लिखते। तो यहाँ जो बहुपद का जो नाम होगा वही यहाँ पर हम देंगे। और यहाँ x प्लस 2 है तो हम यहाँ पे माइनस 2 लेंगे। अब यह माइनस 2 कैसे आता है हम इसे थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे। इधर हम कुछ रफ वर्क करेंगे। ये जो भाजक है हमारा x प्लस 2, इसका संगत समीकरण हम निकालते हैं। तो x प्लस 2 का संगत समीकरण हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा x बराबर माइनस 2। और यह जो माइनस 2 है यह इसके लिए शून्यक हुआ, और यही शून्यक जो है वह हमें इस बहुपद Px में हमको
डालकर उसका मान निकालना होता है। तो इस प्रकार से अब पता चल गया कि यह PA कैसे होता है या P माइनस A कैसे होगा। तो अब हम इस P-2 का वैल्यू अब हम बहुपद में डालेंगे, चूँकि Px बराबर है x³ प्लस 4x प्लस 2, इसीलिए P-2 बराबर हो जाएगा -2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2। -2 का क्यूब हो जाएगा -8 प्लस 4 -2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -8 प्लस 2। -8 ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये प्लस और माइनस इंटू होकर माइनस होगा प्लस 2। अब ये माइनस वाले पद को एक साथ जब हम जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 होगा, तो ये -16 होगा प्लस 2। अब -16 और प्लस 2 -14। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हमारा शेषफल है वह -14 है। इस प्रकार से हम बिना भाग दिए ही हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम समझेंगे। एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन है बहुपद Px बराबर 4x³ - 3x² प्लस 2x - 4 और भाजक है x - 2। तो अब फिर से हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे और इसका हल निकालेंगे। तो लिखते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय से शेषफल इक्वल टू P। अब यहाँ पे x - 2 है तो इसीलिए यहाँ पर होगा P2। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो बहुपद है Px इक्वल टू 4x³ - 3x² प्लस 2x - 4, इसमें x के जगह पर हम 2 को पुट करेंगे। लिखेंगे क्योंकि Px इक्वल टू 4x³ - 3x² प्लस 2x - 4, इसीलिए P2 इक्वल टू 4 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4। तो इस प्रकार से जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 20। 2 का क्यूब 8 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 2 जा 4 -4, फिर 8 4 जा 32, 4 3 जा 12, फिर प्लस 4 -4, फिर प्लस 32 और प्लस 4 ऐड करेंगे 36 होगा, -12 -4 दोनों ऐड होगा तो -16 होगा, और इस प्रकार से जब दोनों घटेगा तो ये 20 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें शेषफल प्राप्त हुआ 20। तो बच्चों अब उदाहरण 3 देखते हैं। एक बहुपद है Px बराबर 4x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 4 और भाजक है 2x प्लस 1। हमें इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो फिर उसी प्रकार से हम बनाएंगे शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए। शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर P -1/2 होगा। यहाँ 2x प्लस 1 है तो यहाँ -1 नहीं होगा। जैसे हम पीछे करते थे, यहाँ +1 था तो हम -1 कर दिए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर -1 नहीं होगा, -1/2 होगा। अब यह कैसे होगा, अब हम यहाँ पे इसको समझते हैं। यहाँ रफ वर्क करेंगे तो ये जो भाजक है हमारा 2x प्लस 1, इसका जो संगत समीकरण होगा वह होगा 2x प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार
2x बराबर होगा -1 और x बराबर होगा -1/2। अर्थात ये जो हमारा भाजक है इसका शून्यक हो गया हमारा -1/2 और यही जो होता है हमारा शेषफल होता है उस बहुपद के साथ। ये शेषफल होता नहीं है लेकिन उस बहुपद में इसका अगर मान हम रखेंगे तो हमें शेषफल प्राप्त होगा। तो ये जो है हम इसी प्रकार से हम इसे पता करते हैं। तो ये समझ में अब आ गया कि यहाँ p -1/2 कैसे होगा। तो ये जब भी निकालना होगा तो हम इसी प्रकार से निकालेंगे जैसे कि पीछे भी हम इस तरह का हम एग्जाम्पल देखे थे। अब जो बहुपद है हमारा यह बहुपद px बराबर 4x³ - 5x² + 9x + 4, इस बहुपद में हम -1/2 हम रखकर उसका हम मान ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से यह जो बहुपद है px, इसमें p के जगह पर x के जगह पर हम -1/2 को पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/2 को रख दिया गया है। अब -1/2 को -1/2 का पावर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8 होगा। फिर +5 इंटू -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। -2 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाता है। चूँकि यहाँ पावर 3 था इसलिए यहाँ माइनस हटा नहीं, माइनस रहेगा। और फिर यह +9 और -1/2 मल्टीप्लाई होगा तो -9/2 होगा +4। अब यहाँ 4 से यह 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 = 8 तो ये -1/2 +5/4 -9/2 +4। इस प्रकार से अब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1/4 और इस प्रकार से यह हमारा शेषफल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं।